नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह मीणा कला संस्कृति में की शुरुआत की है हमने कल से, जो कि कल हमने रामदेव जी के बारे में और पंचवीरों के बारे में अध्ययन किया था। रामदेव जी के बारे में जो पढ़ा था उसे आज हम कंटिन्यू करते हैं। रामदेव जी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन्हें हम एक नज़र में फिर कि रामदेव जी को रूनी जरा धनिया, कृष्ण का अवतार और सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता कहते हैं। हैजा और कुष्ठ रोग निवारक देवता भी हम रामदेव जी को कहते हैं। और रामदेव जी के कुछ अन्य नाम जैसे कि रामसा पीर, पीरों के पीर, नेतलरा प्रतार। पीरों के पीर इसलिए कहते हैं दोस्तों ने कि इन्होंने मक्का मदीना साहिब पंच पीरों को अपनी शक्ति द्वारा प्रभावित किया और उन्हें भोजन करवाया। जो उनकी भोजन सामग्री, जो उनके भोजन के पात्र थे, वो मक्का मदीना भूलने का उन्होंने नाटक किया था। लेकिन रामदेव जी ने उन्होंने कहा कि हम आपको अपने ही पात्र में भोजन करवाएंगे, आप एक बार आंखें बंद करो। तो उन्होंने जो आंखें बंद की तो उनके सामने सेम टू सेम उनके जो पात्र थे वो प्रकट हो गए। तो उन्होंने उनसे प्रश्न होकर कहा कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप पीरों के पीर हैं। तब से इन्हें पीरों के पीर कहते हैं। रामसा पीर इसलिए कहते हैं कि इन्हें राम का अवतार, कृष्ण का अवतार आदि माना जाता है। और माता नेतल जैसे इन्होंने विवाह किया था, इसलिए नेतलरा प्रतार कहते हैं। रूनी जामीन का था इसलिए रूनी जरा धनी कहते हैं। इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं और सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता भी कहते हैं कि इन्होंने छुआछूत और समाज सुधार शुद्धि आंदोलन ऐसे चलाए थे, तो इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता भी कहते हैं। रामदेव जी के बारे में प्रसिद्ध है कि इन्होंने इनकी प्रिय शिष्य जो मेघवाल जाति से आती थी डालीबाई, इन्होंने धर्म बहन बनाया और डालीबाई को धर्म बहन बनाकर इन्होंने छुआछूत आदि का विरोध किया। और मेघवाल जाति के जो रामदेव जी के भक्त आते हैं उन्हें दोस्तों हम रीकिया कहते हैं। राम सरोवर के पास डालीबाई ने रामदेव जी के एक दिन पहले समाधि ली थी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिस दिन हम तेरादशमी मानते हैं। और रामदेव जी की जो वास्तविक बहन थी वह सुगनाबाई थी और लाचाबाई भी कुछ जगह बताया जाता है। इनकी एक अन्य शिष्या आई माता थी, जिनका मंदिर भिलाड़ा जोधपुर में है। दोस्तों, रामदेव जी के समकालीन जो भी लोग देवता हुए हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है कि रामदेव जी के समकालीन हड़बू जी थे और हड़बू जी और एक मल्लीनाथ जी थे। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मुसेरे भाई थे और इन दोनों के गुरु बालीनाथ थे। तो रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु भी एक ही थे और दोनों मुसेरे भाई थे। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को एक जागीर दी थी। कहाँ की दोस्तों? पोखरण की। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राजा थे, इन्होंने पोखरण की जागीर रामदेव जी को दी और रामदेव जी ने ये पोखरण जो जागीर मल्लीनाथ जी से प्राप्त हुई थी इन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। उसके बाद दोस्तों रामदेव जी ने रूनीजा नामक गांव बसाया, वहाँ पर इन्होंने समाधि ली और वहाँ पर इन्होंने राम सरोवर नामक तालाब का निर्माण भी करवाया। और वहाँ इनकी धर्म बहन जो डालीबाई थी उन्होंने भी वो राम सरोवर में जल समाधि ली थी। रामदेव जी के बारे में कुछ अन्य फैक्ट जो कि अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, जैसे कि रामदेव जी का वृक्ष कौन सा है, उनका पवित्र वृक्ष कौन सा है, तो उनका रामदेव जी का जो वृक्ष है वो कदम को माना जाता है। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे दोस्तों जिन्होंने समाज सुधार और दलित उद्धार आदि पहल की थी, इसलिए इन्हें समाज सुधारक और दलित सुधारक देवता भी कहते हैं। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थी। दोस्तों रामदेव जी ने 24 पाणिया नामक एक किताब लिखी थी, इसलिए इन्हें हम कवि भी कहते हैं। और लोक देवताओं में अगर सबसे लंबा कोई गीत है तो रामदेव जी का। ऐसे लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है और देवता की आपसे पूछे तो रामदेव जी, और लोक देवता और देवियों दोनों में से पूछे तो जीण माता का बताना है आपको। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे इन्होंने। हिंदू धर्म में एक शुद्धि आंदोलन चलाया और कांवड़िया पंथ भी चलाया।
इन्होंने भैरव राक्षस का भी वध किया था और इनसे संबंधित एक रत्ना राय का और लक्की बंजारा भी रामदेव जी से संबंधित हैं। तो दोस्तों हमने कल जो आज पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल से हमने लोग देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो ये क्लास कल हो गई थी, उसको आज हम और आज की क्लास को दोनों को एक साथ ही रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको इस सुनना अच्छा होगा। कि हमने कल पंचवीरों के बारे में जाना था। पंचवीरों के बारे में एक लोकोक्ति थी कि फापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पाँचों पीर पधार जो गोगा जी जी हाँ। मारवाड़ में 5 पंचपीर हुए, गोगा जी, फापू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। तो इन्हीं पंचपीरों के बारे में से हमने अध्ययन किया था। इनमें से सबसे प्रमुख लोक देवता के रूप में हमने रामदेव जी के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था। तो रामदेव जी का जन्म है वो 1409 में बाद सुख द्वितीया को हुआ था। उसे दिन हम भावेरी बीज मनाते हैं। इनका जन्म स्थान है जो उंडू काश्मीर बाड़मेर में है। इनके पिता अजमल हैं और माता मीणादे हैं, भाई विरमदेव हैं, गुरु बालीनाथ हैं और घोड़ा नीला घोड़ा, इसलिए इन्हें नीला घोड़े राजवार भी कहते हैं। पत्नी नेतलदे हैं जो पाकिस्तान के दिलेर सिंह लोढ़ा की पुत्री थी। दोस्तों रामदेव जी ने जो प्रतीक चिंता वो पगले थे, इन्होंने जो चमत्कार किए उन्हें हम पर्चा कहते हैं, पर्चा देना कहते हैं। जैसे कि पंचपीरों को दिया था। जो भक्त यात्री उन्हें जातरू कहते हैं, मंदिर को देवरा कहते हैं, पूजा स्थल को थान कहते हैं, 5 रंग का जो झंडा चढ़ाया जाता है उसे हम नेजा कहते हैं। रामदेव जी के जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे झुम्मा जागरण कहते हैं, और जो उनमें भजन गाए जाते हैं उसे हम बिहावले कहते हैं। तो रामदेव जी के भजनों को हम बिहावले कहते हैं और जागरण को झुम्मा जागरण कहते हैं। दोस्तों रामदेव जी के राजस्थान में अनेक मंदिर हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में हम विगत कक्षा में अध्ययन किया था। तो रामदेव जी का प्रमुख मंदिर रूणीचा है, और दूसरा रूणीचा या दूसरा रामदेवरा कुंड आवास को कहते हैं। छोटा रामदेवरा गुजरात को कहते हैं। इनका अनेक मंदिर तो विराटिया जोधपुर में है, मसूरिया जोधपुर में है, और सुरताखेड़ा में, विराटिया ब्यावर में। रामदेव जी के जो मंदिर में पूजा करता है मुख्य स्थल की होता है राजपूत होता है, जो इनका वंश का होता है। रामदेव जी को यह मान्यता है कि नीले और सफ़ेद रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और रामदेव जी का जो जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी में जिन्होंने समाधि ली थी वहाँ तक इनका मेला लगता है। रामदेव जी को मेला को हम मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं दोस्तों। और सांप्रदायिक सद्भाव होने वाला सबसे बड़ा मेला भी इसी कहते हैं। और कामड़ जाति की महिला द्वारा यहाँ पर थैला थाली नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। कल से पढ़ेंगे अन्य लोक देवता।